Good morning, students. Today I am going to continue your chapter, The Necklace, from your supplementary textbook, Footprints Without Feet, page number 41. After read and find out questions. The day of the ball approached and Emmy Loisel seemed sad. अब हमने लास्ट वीडियो में देखा कि कैसे उनके हस्बैंड ने उन्हें 400 फ्रैंक्स दे दिए जो उन्होंने अपने गन को खरीदने के लिए सेव किए थे और कहा कि तुम एक प्रिटी ड्रेस खरीद कर ले आओ। अब जिस दिन वो बॉल पार्टी थी उस दिन का दिन आ गया और मिसेस लॉइजल जो है MME जो फ्रांस में कहते हैं मिसेस, वो जो है बहुत उदास दिख रही थी और डिस्टर्ब्ड दिख रही थी और एंक्शियस भी वो थी। Nevertheless, her dress was nearly ready. Her husband said to her one evening, "What is the matter with you? You have acted strangely for 2 or 3 days." And she responded, "I am vexed not to have a jewel, nothing to adorn myself with. I shall have such a poverty-stricken look. I would prefer not to go to this party." अब यहाँ पर जो है उनके हस्बैंड जो है उन्हें कहते हैं कि तुम जो है अब तुम्हारी प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई, तुम्हें ड्रेस के लिए मैंने पैसे दे दिए, अब फिर भी तुम 2-3 दिन से ऐसी क्यों दिख रही हो? तुम ऐसा क्यों दिख रहा है कि तुम किसी चीज़ को लेके वरीड हो या चिंतित हो? क्या हुआ? तो उसको वो वाइफ कहती है यहाँ पर कि जो है वो जो है वरीड इसलिए, फ्रस्ट्रेटेड इसलिए है क्योंकि उसके पास जो है ज्वेलरी नहीं है उस ड्रेस के साथ पहनने के लिए। ऐसा लगेगा जैसे कि वो जो है जैसे कि बहुत ही अनप्लेजेंट लुक उसका होगा, अनप्लेजेंट फीलिंग होगी जब वो इस टाइप की ड्रेस पहनेगी। ऐसा दिखेगा जैसे कि वो अच्छी नहीं दिख रही हो। तो उसको अट्रैक्टिव दिखने के लिए, अडोन दिखने के लिए उसे कोई ज्वेल चाहिए जो उस ड्रेस के साथ वो पहन सके। उसके हस्बैंड रिप्लाई करते हैं, ही रिप्लाइड, "यू कैन वेयर सम नेचुरल फ्लावर्स इन दिस सीजन, दे लुक वेरी चिक." अब यहाँ पे उनके हस्बैंड ने उनको ऑप्शन दिया कि तुम जो है कोई नेचुरल फ्लावर्स तुम पहन सकती हो जो बहुत ही अच्छा लगता है, एलिगेंट लगता है, स्टाइलिश लगता है, फैशनेबल लगता है। मगर शी वॉज नॉट कन्विंस्ड. "नो," शी रिप्लाइड, "दैट इज नथिंग मोर ह्यूमिलेटिंग देन टू हैव अ शैबी एयर इन द मिड्स ऑफ रिच वुमेन." अब उसके वाइफ का अलग ही एक लुकआउट है। वो क्या कहती है कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, ऐसा लगेगा जैसे कि मानो कि जो है उसका कंडीशन वहाँ रिवील हो जाएगी, ऐसा लगेगा कि बिल्कुल भी वो अच्छी नहीं दिख रही हो इन सबके बीच में, इन रिच वुमेन्स के बीच में। Then her husband cried out, "How stupid we are! Go and find your friend Mrs. Forestier and ask her to lend you her jewels." अब उनके हस्बैंड को एक आइडिया आया, फिर चिल्लाया जोर से। उन्होंने कहा कि मैं कितना बेवकूफ़ हूँ, मैं कितने बेवकूफ़ हैं, अपने कोई आइडिया पहले ही नहीं आया। जाओ तुम्हारी फ्रेंड मिसेस फॉरेस्टियर से जाकर तुम जो है अब कुछ ज्वेलर्स मांग लो उनसे। She uttered a cry of joy. वो भी खुश हो गई। "It's true," she said. "I had not thought of that." मैंने पहले नहीं सोचा। The next day she took herself to her friend's house and related her story of distress. Mrs. Forestier went to her closet, took out a large jewel case, brought it, opened it and said, "Choose, my dear." अब नेक्स्ट डे जो है वो अपने फ्रेंड के घर गई और वहाँ जाकर उसने उनसे कहा, अपनी सब चीज़ें बताई और उसके फ्रेंड ने जो है अपने कबर्ड से एक ज्वेल बॉक्स निकाला और कहा, तुम्हें कौन सी ज्वेलरी चाहिए तुम उसमें से चूज कर लो। She saw at first some bracelets, then a collar of pearls, then a Venetian cross of gold and jewels of admirable workmanship. She tried the jewel before the glass, hesitated but could neither decide to take them nor leave them. Then she asked, "Have you anything more?" अब यहाँ पे है वो बहुत खुश भी हुई, वो देखने लग गई उन सबको, वो जो है बहुत ही अच्छे लग रहे थे। फिर हेसिटेट भी कर रही थी, ग्लास में अपने आप को देख भी रही थी, वो डिसाइड नहीं कर पा रही थी क्या करे, ले जाए या नहीं ले जाए। फिर उन्होंने उससे पूछा, कुछ और है क्या आपके पास? "Why, yes, look for yourself. I do not know what will please you." Suddenly she discovered in a black satin box a superb necklace of diamonds. Her hands trembled as she took it out. She placed it about her throat against her dress and was elastic. Then she asked in a hesitating voice, full of anxiety, "Could you lend me this, only this?" "Why, yes, certainly." अब यहाँ पर जो उसने कहा कि कुछ और है क्या, तो फिर उन्होंने कहा कोई क्यों नहीं, तुम खुद देख लो इस कबर्ड में से जो तुम्हें समझ में आए। तो उन्होंने एक ब्लैक सेटिन बॉक्स निकाला, उसमें जो है बहुत ही अच्छा डायमंड का नेकलेस था। उनके हाथ जो है यहाँ पर जो है मिसेस लॉइजल के हाथ बहुत ट्रेम्बल कर रहे थे उसको निकालने में भी बाहर, और फिर उसने अपने गले में उसको पहना और ड्रेस के साथ मैच किया। वो बहुत ही अच्छा लग रहा था, बहुत खुश हो गई थी उसको देखे।
एंथुजियास्टिक मीन्स बहुत ही एक्सप्रेशन जो है ओवरवेलमिंग जॉय हैप्पीनेस उसे लग रहा था। तो फिर अपने हेसिटेटेड वॉइस से उसने पूछा कि क्या मैं उसे ले जा सकती हूँ, सिर्फ यही चाहिए मुझे और कुछ नहीं। तो वो कहती है वाई, यस सर्टेनली, क्यों नहीं, ऐसा यहाँ पर फॉस्टर उसकी फ्रेंड जो है कहती है उसे। शी फील्स अपॉन द नेक ऑफ हर फ्रेंड She fell upon the neck of her friend, embraced her with a passion, then went away with her treasure. अब वो अपने फ्रेंड के गले मिलती है और उसे खुश हो जाती है और उसे लेकर चली जाती है। The day of the ball arrived. Mrs. Loisel was a great success. She was the prettiest of all, elegant, gracious, smiling, and full of joy. All the men noticed her, asked her name, and wanted to be presented. She danced with enthusiasm, intoxicated with pleasure, thinking of nothing but all the admiration. This victory so complete and sweet to her heart. She went home towards 4 o'clock in the morning. अब यहाँ पर क्या हुआ, जो बॉल पार्टी का दिन था वो आ गया था। उस दिन जो है वो बहुत ही प्रिटी लग रही थी और बहुत ही अच्छी लग रही थी। पर उससे पहले तो जब वो उसको हाँ कर दी वो डायमंड के नेकलेस ले जाने के लिए, तो वो खुश होकर वो ले गई, उसके फ्रेंड को गले मिला और वो ट्रेजर अपने घर ले गई। बॉल पार्टी का दिन आया, मिसेस लॉयजल जो है बहुत ही खूबसूरत लग रही थी, उसका जो प्लान था पूरा सक्सेसफुल हो गया। वो सबसे खूबसूरत दिख रही थी, बहुत ही ग्रेशियस, बहुत खुश भी थी वो। और सारे जो मेन थे उस पार्टी में उसको नोटिस कर रहे थे, उनका नाम पूछ रहे थे और चाहते थे उनके साथ बात करना। उसने जो है वहाँ पर पार्टी में जो है मिसेस लॉयजल ने डांस किया, बहुत ही खुश होकर एंथुजियास्टिक तरीके से उसने जो है अपने आप को वहाँ पर रखा, प्रेजेंट किया उसने वहाँ पर। और वो जो है बहुत ही ईगर थी वो सब चीज़ें करने के लिए। वो दिन उसका बहुत ही अच्छे से गुजरा, रेस्पेक्टफुल और वार्म लोगों की जो है अप्रूवल्स उसे मिले और उसकी पार्टी जो है दिस विक्ट्री सो कंप्लीट एंड स्वीट टू हर हार्ट, पूरा कंप्लीट हो गया। अब वो सुबह सुबह 4 बजे करीब अपने घर गई। हर हस्बैंड हैड बीन हाफ अस्लीप इन वन ऑफ द लिटिल सलून्स सिंस मिडनाइट विथ 3 अदर जेंटलमैन हुज वाइफ्स वर एंजॉयिंग देमसेल्व्स वेरी मच। अब उनके हस्बैंड जो है पार्टी से थक चुके थे, तो आधी पार्टी में ही वो लोग जो है पास के ही एक सलून में, पास में सलून था, वहाँ पर वो सो गए थे। उनके साथ 2 और आदमी भी थे जिनकी वाइफ्स फुल ऑन एंजॉय कर रही थी वहाँ पार्टी पर। दे थ्रू अराउंड हर सोल्जर्स एंड मॉडेस्ट रैप्स दे हैड कैरीड हुज पॉवर्टी क्लैश्ड विद द एलिगेंस ऑफ अ बॉल costume. She wished to hurry away in order not to be noticed by the other women who were wrapping themselves in a rich fur. अब यहाँ पे क्या हुआ कि जब वो उसके हस्बैंड वहाँ सो रहे थे, तब वो लोग जब जाने वाले थे तो उसने क्या करा, with the gentleman whose wives were enjoying themselves very much, he threw around her shoulder. उनके हस्बैंड ने जो है वहाँ से जो है उसके जो रैप्स थे ऊपर डालने का शॉल जो था उसके ऊपर डाला। और वो ऐसा दिख रहा था यहाँ पे मिसेस लॉयजल के लिए कि दिखेगा कि वो कितने गरीब हैं। वहाँ पर उसको उस शॉल को देखकर लगेगा लोग उस पहचान जाएंगे बॉल कॉस्ट्यूम के अलावा। जो कॉस्ट्यूम पहना उससे बिल्कुल वो रैप मैच नहीं कर रहा था। वो जल्दी जल्दी से वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी ताकि कोई भी जो रिच वुमेन है वहाँ पर देख ना ले। उन्होंने जो है बहुत अच्छे अच्छे रिच फर्स वाले रैप्स उन्होंने डाल रखे थे। लॉयजल डिटेन्ड हर, वेट सेड ही, आई एम गोइंग टू कॉल अ कैब। अब लॉयजल ने जो है जल्दी जल्दी बाहर आ रही थी, उन्होंने कहा कि रुको रुको, मैं कैब को बुलाने वाला हूँ, ऐसे उसके हस्बैंड कहते हैं। बट शी कुड नॉट लिसन एंड डिसेंडेड द स्टेप्स रैपिडली। व्हेन दे वेर इन द स्ट्रीट दे फाउंड नो कैरेजेस एंड दे बिगेन टू सीक फॉर वन, हेलिंग द कोचमैन हुम दे सॉ एट द डिस्टेंस। अब यहाँ पर जो है वो उसकी वाइफ सुनने को बिल्कुल तैयार नहीं थी क्योंकि उसे किसी को नोटिस नहीं करवाना था, तो जल्दी जल्दी बाहर निकल के आ गई। जब वो स्ट्रीट में जब वो लोग बाहर आए तब उनको कोई भी गाड़ी नहीं दिखी ले जाने के लिए, तो वो वहाँ खड़े रहे। फिर उन्होंने वेट किया। जब उनको दूर से जो है कोई कोचमैन आते हुए दिखा, तो वो कोचमैन जो है जो हॉर्स तांगा गाड़ी चलाते हैं वो जो है वहाँ पर आ रहे थे, तो उसको उन्होंने आवाज़ दी और वहाँ रुके। दे वॉक्ड अलाउंड टुवर्ड the river, hopeless and shivering. Finally they found one of those old carriages that one see in pairs after nightfall. अब वो लोग वहाँ इतनी दूर तक चलते रहे, उसके पास पहुँचे, धूसते रहे, चलते रहे, उसके पास पहुँचे। और जो था वो बहुत ठंड की समय था, रात था, आधी रात थी, तो बहुत ठंड लग रही थी, डर भी लग रहा था, एक्साइटेड भी थे क्योंकि ऑनसेट नाइट था, डस्क बहुत अंधेरा सा था वहाँ पर। और जब तक वो वहाँ तक पहुँचे नहीं, जब तक दे वॉक्ड अलाउंड टुवर्ड्स द river. I took them as far as their door and they went wearily up to their apartment. It was all over for her, and on his part he remembered that he could have to be at the office by 10 o'clock. अब यहाँ पर जो है
जो जल्दी जल्दी वहाँ से बाहर आ रही थी, तो वॉक करते हुए टुवर्ड्स रिवर्स वो लोग गए. फाइनली फाउंड अ कैरेज एंड अ काइंड ऑफ pairs in at dusk time. The carriages took them to their home and they both went up, but then they were extremely tired. बहुत tired हो चुके थे. वो enthusiasm, वो fun मिसेस लॉयजल ने जो पूरे दिन वहाँ किया, और मिसेस लॉयजल रिमेंबर दैट ही हैड, अब मगर मिस्टर लॉयजल को याद आया कि उसे तो अगले दिन सुबह जो है 10 बजे तक ऑफिस पहुँचना है. और वहाँ पर शी रिमूव द रैप फ्रॉम हर शोल्डर बिफोर द ग्लास. अब वो जो है अपने कपड़े जब चेंज करे थे, रैप उसने अपने शोल्डर से ऊपर से हटाया और अपने आप को कांच में देखने लगे, क्योंकि वो अच्छी लग रही थी. उसका डायमंड नेकलेस उसे घूरना था. फॉर अ फाइनल व्यू ऑफ हर सेल्फ इन हर ग्लोरी. एक बार लास्ट टाइम अपने आप को इतने खूबसूरत देखना चाहती थी. सडनली शी अटर्ड अ क्राई. हर नेकलेस वॉज नॉट अराउंड हर नेक. अब उसने जब वो रैप हटाया, मिरर में अपने आप को देखा, तो उसने चिल्लाई जोर से. उसने कहा कि यार मेरा नेकलेस मेरे गले में नहीं है. और वो डर गई कि पता नहीं अब उसका नेकलेस कहाँ गया. वो बिल्कुल शॉक्ड हो गई जब उसने अपने आप को मिरर में देखा, वो नेकलेस उसके गले में नहीं था. हम नेक्स्ट वीडियो में इसका आगे कंटिन्यू करेंगे. थैंक यू.